Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to solve exercise 2.4 question number 3. Question number 3 हमारे पास है simplify 2 raised to power 1 by 3 multiply by 27 raised to power 1 by 3 multiply by 60 raised to power 1 by 2 divided by 180 raised to power 1 by 2 multiply by 4 raised to power minus 1 by 3 multiply by 9 raised to power 1 by 4. उन्होंने कहा इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको हमने सादा फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखना है. तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है और 1 को सॉल्व किया है, सेम वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे. वहाँ पे हमने क्या किया था कि जो बड़ी वैल्यू हमारे पास होती थी हम उसकी फैक्टराइजेशन करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते थे. सेम ऐसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे. यहाँ पे देखिए ये तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 रेज़्ड टू पावर 1 by 3, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 27, तो हमें पता है कि 27 जो है उसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़्ड टू पावर 3, बिकॉज जब हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 27 आता है. मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा, इसलिए हम 27 को 3 रेज़्ड टू पावर 3 लिख सकते हैं. यहाँ पे जो 60 रेज़्ड टू पावर 1 by 2 है इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे. यहाँ पे देखिए यहाँ पे 180 को हम लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 3. यहाँ पे देखिए 60 मल्टीप्लाई बाई 3 हम करें तो हमारे पास 180 आता है. तो यहाँ पे जो है 180 की जगह पे हम 60 मल्टीप्लाई बाई 3 करते हैं. बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन बनाते हैं. यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़्ड टू पावर 2, यहाँ पे उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं. लेकिन हम सिंपली 60 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे. यहाँ पे देखिए यहाँ पे 60 और यहाँ पे ऊपर भी 60 हमारे पास आ जाएगा, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पे देखिए 4 है, 4 की जगह पे हम लिखेंगे 2 रेज़्ड टू पावर 2 और 9 की जगह पे हम लिखेंगे 3 रेज़्ड टू पावर 2. तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं. यहाँ पे हमारे पास है 2 रेज़्ड टू पावर 1 by 3, ये इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है 27 को हम लिखेंगे 3 रेज़्ड टू पावर 3 और यहाँ पे देखिए होल पावर हमारे पास है 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय 60 रेज़्ड टू पावर 1 by 2, इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे 60 रेज़्ड टू पावर 1 by 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास है यहाँ पे देखिए 180 को हम लिखेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर हमारे पास है 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखिए 4 की जगह पे हम लिखेंगे 2 रेज़्ड टू पावर 2, पावर है हमारे पास माइनस 1 by 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखिए 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़्ड टू पावर 2, बिकॉज 3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा. तो यहाँ पे इसकी होल पावर है 1 by 4. यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर 1 by 3 वैसे ही आ जाएगा. यहाँ पे देखें ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 डिवाइड हो रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे हमारे पास है 60 होल पावर 1 by 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखें 60 मल्टीप्लाई बाय 3 की होल पावर है 1 by 2. तो यहाँ पे देखें अगर हमारे पास ए बी की होल पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं a रेज़्ड टू पावर n एंड b रेज़्ड टू पावर n. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 रेज़्ड टू पावर 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर 1 by 2. इनकी जो पावर है उसको अलग-अलग लिखेंगे. 60 रेज़्ड टू पावर 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़्ड टू पावर 1 by 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 1 by 3 से, तो जब 2 को हम माइनस 1 by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 by 3, 2 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3 रेज़्ड टू पावर, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 डिवाइड हो रहा है. अगर हम इनको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़्ड टू पावर 1 by 2. यहाँ पे देखिए 2 रेज़्ड टू पावर 1 by 3 है. अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या 2 की बेस में कोई और वैल्यू है, मतलब जो 2 है यहाँ पे एज अ बेस आ रहा हो, क्या कोई और वैल्यू है. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2 हमारे पास बेस में है, यहाँ पे भी बेस में. जब बेसिस सेम हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो उनकी पावरें आपस में माइनस हो जाती हैं. या फिर आप सिंपली ये कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2 रेज़्ड टू पावर 1 by 3 और यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर माइनस 2 by 3. यहाँ पे माइनस का जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है वो प्लस की हो जाएगी. यहाँ पे आ जाएगा 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे देखिए 3 रेज़्ड टू पावर है 1. अब यहाँ पे देखिए कोई 3 है तो यहाँ पे देखिए ये भी 3 है, यहाँ पे बेस 3 है, इन दोनों की बेस हमारे पास 3 है. जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 1 by 2 और यहाँ पे देखिए इसकी बेस जो पावर है वो भी हमारे पास 1 by 2 और वो प्लस की है. जब ये ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस 1 by 2 हो जाएगी. यहाँ पे देखें ये भी 60 की पावर 1 by 2 है और ये भी 60 की पावर 1 by 2 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी -1
तो जब 1/2 -1/2 होगी तो वो आ जाएगा 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 = 1 होती है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 2 - 1 - 1, तो यहाँ पे देखें 2, यहाँ पे देखें 1 + 2 मीन्स 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे देखें 2 - 1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है तो ये -2 हो जाएगा, तो 2 - 2 0, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे देखें 2 रेज़ टू पावर 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 0, तो यहाँ पे देखें 2 रेज़ टू पावर 1 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 0। अगर किसी नंबर की पावर हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए किसी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो = 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। तो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 2 हमारे पास है √216 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 रेज़ टू पावर -1/2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो पहला स्टेप हमारे पास ये है कि यहाँ पे देखिए इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में है। अगर पावर नेगेटिव में हो तो हम उसको प्लस करने के लिए ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम इसकी पावर जो है उसको प्लस करेंगे, उसको ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 2 हमारे पास है √216 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 रेज़ टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 रेज़ टू पावर -1/2। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे देखिए आप हमारे पास है 216 रेज़ टू पावर हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाई हमारे पास है 25 रेज़ टू पावर 1/2। यहाँ पे देखिए 0.04 इसकी जो पावर है वो हमारे पास माइनस में है। अगर पावर नेगेटिव हो उसको प्लस करने के लिए हम इसको ऊपर ले जाते हैं। जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0.04, इसकी जो पावर है वो हो जाएगी प्लस की, तो ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए जो 216 है इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, मतलब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या आता है हमारे पास 216। तो यहाँ पे देखें इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वैसे तो हम करते हैं कि सबसे छोटे नंबर से हम शुरू करते हैं, 2 से शुरू करते हैं, तो इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत लेंथी आ जाएगा। हमें यहाँ पे ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर हम 3 लें तो यहाँ पे 216 बन जाए, ताकि वो 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पर देखिए अगर हम इसको 6 पे स्टार्ट करें तो 6 से करें तो यहाँ पर देखिए 6 3 18 और यहाँ पर 3 आ जाएगा, और फिर 6 6 36। इसको फर्दर अगर करें तो यहाँ पे देखिए 6 6 36 और 6 1 6। तो यहाँ पे देखिए 6 ऐसा नंबर है जिसकी पावर हम 3 लें तो हमारे पास 216 आ जाता है। तो यहाँ पे हम 216 की जगह पे 6 को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आएगा 216 की जगह पे हम लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर 3 और होल पावर हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए 25 है और हमें पता है कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2, बिकॉज 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आता है, इसलिए हमने इसको लिख लिया 5 स्क्वायर, और होल पावर हमारे पास है 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए इस 0.04, यहाँ पे अगर हम इसका पॉइंट ख़त्म करें तो हम पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे जो 4 है उसको लिखते हैं डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए जहाँ पे पॉइंट होता है वहाँ पे हम 1 लगाते हैं, और उसके बाद जितने हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट की जगह पे हम 1 लगाते हैं और पॉइंट के बाद जितनी हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं उतने हम 0 लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और इसके बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 0 और 4, 2 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे हम 2 0 लगाएंगे और इसकी होल पावर हमारे पास है 1/2। नेक्स्ट देखिए इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आएगा 6 और इसकी पावर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखें ये 2 और ये 2 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखें इसकी पावर है 2 मतलब 1/2 है, तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 2 लें तो हमारे पास 4 आ जाए और वो 2 इससे कैंसिल हो जाए। तो हमें पता है कि 2 की पावर अगर हम 2 लें तो हमारे पास 4 आता है। सिमिलरली 100 को भी हमने ऐसे नंबर यहाँ पे लिखना है कि
ऐसा नंबर जिसकी पावर हम 2 लें तो हमारे पास 100 आ जाए, ताकि वो 2 और ये 2 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो हमें पता है हम 10 की पावर 2, तो यहाँ पे हमें पता है कि 10 की पावर अगर हम 2 लें तो हमारे पास 100 आता है, बिकॉज 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 100। तो यहाँ पे 100 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2। इसकी होल पावर हमारे पास है 1/2। तो यहाँ पे देखें 6 रेज़ टू पावर 2, यहाँ पे 6 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हमारे पास 36 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखिए a ओवर b की होल पावर n है, मतलब a ओवर b की होल पावर अगर हमारे पास n हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर n, मतलब उनकी जो पावर होती है उसको हम अलहदा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 की पावर अलहदा कर लेते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2 की होल पावर 1/2 अलहदा कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर की जो पावर 1/2 है इसको हम अलहदा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 36 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे देखें ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 2 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पे देखें 36 मल्टीप्लाई बाय 5, 36 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे देखिए इसको अगर हम कैंसिल करें तो 1/5 आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट ऑफ 36, और यहाँ पे देखिए ये 5 डिवाइड हो रहा है, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो हमें पता है 36 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या होता है 6, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम 36 को लिख सकते हैं 6 रेज़ टू पावर 2, और ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर हमारे पास 6 रह जाएगा। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।